अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्राविका रत्न समाज सेवी, दानवीर, परम मुनि भक्त, दृढ़ संस्कारवान स्वर्गीय श्रीमती कंचन देवी दीवान छाबड़ा, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमान धर्मचंद जी दीवान छाबड़ा, पुत्र पुत्रवधू विद्या प्रकाश सुनीता देवी, संजय कुमार रेखा देवी, अजय कुमार, पौत्र पौत्रवधू विजय कुमार चांदनी, अरिहंत पूजा, तीर्थेश प्रियंका, पौत्र मोक्षा, पड़पौत्री पौत्र वेरोनिका रेयांश सीकर निवासी सूरत गुजरात। नमस्तेरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्द सिंदुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। महामुनिराजों की चर्चा चल रही है। परिचय जयी मुनिराज, परिचयों को जीतने वाले, आनंद में मग्न रहने वाले, अस्थि में ही रहते हैं, अपनी मस्त रहते हैं, आनंदमय जिनका जीवन है, अतीन्द्रिय आनंदमय, सुख और शांतिमय, निरालंबी, किसी से कोई अवलंबन नहीं, किसी का कोई आश्रय नहीं, किसी से किसी तरह की कोई अपेक्षा नहीं, स्वावलंबी, स्वयं ही विहार करने वाले, आनंद में मग्न रहने वाले हैं। क्या है मुनिराजों का जीवन? किसी तरह की कोई बाधा नहीं, किसी तरह की परेशानियां नहीं, किसी तरह के बंधन नहीं। विनु भाई अपने अपने में ही मस्त हैं, बिल्कुल जगत से कोई लेना देना नहीं है, किसी से किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है। भूख लग गई, भोजन मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया। ये कैसा जीवन है महामुनिराजों का? 22 प्रकार के परीक्षाओं को सहने वाले, परीक्षाओं को जीतने वाले इन महामुनिराजों की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। देखिए हिंदी वाली पुस्तकें और पेज नंबर है 242, 242 नंबर का पेज। गुजराती में 164 नंबर पेज है, 164। ये 242 नई वाली पुस्तकों में 22 प्रकार के परीक्षाओं के नाम हमने कल देख लिए थे। और न केवल नाम देखे, ये सामने पेज नंबर कुछ अलग भी आ रहे हैं। गुजराती में पेज नंबर 172 है और पुरानी पुस्तकों में 181 नंबर पेज है। जिसके पास जो हो वैसा निकाल ले रहे। कल हमने यहाँ 22 परीक्षाओं के नाम देखे और नाम के साथ साथ में उनका परिचय देखा, संक्षिप्त परिचय। आज हमें ये देखना है कि इन परीक्षाओं को जीतते कैसे हैं। क्या करते हैं मुनिराज जब उन्हें भूख लगती होगी? आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हैं? बोलो। जब प्यास लगती है तो क्या करते हैं? जब भूख लगती है तो चले जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, घर में, किचन में, जहाँ जो मिलता है गए और खा लिए, गए और ले लिया। हमें क्या फर्क पड़ता है? बस फटाफट फटाफट पेट में डाल लिया अपन ने। मुनिराज क्या करते हैं जब उन्हें भूख लगती होगी? कि मुनिराज भी क्या करेंगे, आहार के लिए निकल जाते होंगे, इसमें क्या हो गया। जब मुनिराज को भूख लगती होगी तो आहार चर्या के लिए चले जाते होंगे। नहीं भाई,
नहीं जाते हैं। हाँ, कदाचित चले भी जाएं तो कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आहार का समय तो होना चाहिए, नहीं तो क्या करेंगे। देखिए जरा, दो परिचय हैं, एक क्षुधा है, एक तृषा है, एक भूख है, एक प्यास है। इन परिचयों की हम चर्चा यहाँ दौलत राम जी कासलीवाल साहब के निर्देशन में पढ़ रहे हैं। अब 22 परिचय का संक्षिप्त वर्णन करते हैं। संक्षेप में अब हम 22 प्रकार के परिचयों को कहते हैं। नंबर 1, 22 प्रकार की परिचयों में पहले नंबर का परिचय है क्षुधा परिचय है, भूख। क्षुधा माने भूख। भूख के वशीभूत होकर सब जीव बहुत दुख पाते हैं। सारे जगत में भूख लग रही है, भूख से तड़प तड़प करके प्राण निकल गए, ऐसी चर्चाएं मिलती है ना। कितने लोग भूखे मर गए, भूखे प्यासे मर गए। देखो हिंदुस्तान में आज कितने ही लोग भूखों मरते हैं, भूख से मर जाते हैं। भोजन नहीं मिला, प्राण दे दिए। खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, उन्होंने किसी की हत्या कर दी। खाने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं थी, किसी को मार डाला, अपने आप को मार लिया, बच्चों को मार दिया, खुद मार करके चल दिए। क्या कह रहे हैं आप? भूख के वशीभूत सब जीव बहुत दुखी हैं। परंतु मुनिराज को जब क्षुधा वेदना होती है तब ऐसा विचार करते हैं। ओ, मुनिराज ऐसा विचार करते हैं। क्या विचार चल रहा है मुनिराजों का? कि हे जीव, मुनिराज विचार करते हैं कि हे जीव, अनंत पुद्गल राशि का भक्षण किया तब भी तेरी क्षुधा शांत नहीं हुई। ओहो, पर पुद्गल का भक्षण करके यह भूख मिटाना चाही थी। इस नागिन से बचने को प्रभु हर चीज बना कर खाई थी। मिष्ठान अनेक बनाए थे, दिन रात भखे न मिटी प्रभुवर। अब संयम भाव जगाने को लाया हूं ये सब थाली भर। हे जिनेन्द्र देव, अब तो संयम का भाव हृदय में जागृत हो। अनादि काल से संसार में परिभ्रमण करते हुए अनेक प्रकार की अनंत पुद्गल राशि का भक्षण किया। भूख के बारे में विचार कर रहे हैं मुनिराज। क्षुधा परिचय जय मुनिराज क्या विचार कर रहे हैं? जब मुनिराज को भूख लगती होगी तो वे क्या विचार करते होंगे? बोलो। ये मुनिराज विचार कर रहे हैं यहाँ पर पुद्गलों का भक्षण किया। अनंत काल में आज तक क्या क्या नहीं खाया, कितना नहीं खाया, बतलाइए। अनादि काल से लेकर आज तक खाते ही तो रहे हैं। खाते खाते में निकल गई सारी जिंदगी। आपकी हमारी क्या स्थिति है? सुबह से खाने की चर्चा प्रारंभ होती, भोजन कथा कहते हैं इसको, भोजन कथा। 4 प्रकार की विकथाएं हैं ना, उन 4 प्रकार की विकथाओं में एक कथा का नाम है भोजन कथा। भोजन, भोजन कथा, चर्चाएं चलती रहती भोजन की। और क्या बनाएं, और क्या बनाएं? अरे अशुद्ध नहीं तो शुद्धता के नाम पर है, अशुद्ध नहीं तो इसके नाम पर कि कुछ ना कुछ स्पेशल नहीं, शुद्ध शुद्ध प्रासुक बनाओ, प्रासुक खाओ। वाह भाई वाह, खाने ही खाने के अंदर जिंदगी निकल रही है। कहीं किसी के यहाँ जाकर के बैठे और घर के बनाए हुए, पंडित जी घर के बिस्किट है, घर के बिस्किट, तो तुरंत पूछते हैं कि कैसे बनाए आपने, इसकी रेसिपी बतला दो आप। क्या बता दो, खाने खाने में निकल रही है। अतीन्द्रिय आनंद में मग्न रहने वाले महामुनिराज ये भोजन आदि पदार्थों की परवाह नहीं करते, ये भोजन आदि की चिंता नहीं किया करते हैं। उन्हें भोजन नहीं चाहिए होता है। क्या भोजन भोजन में लगे हैं, बोलो क्या? कितने भोजन आदि के अंदर हम उलझे हुए हैं। ये बात यहाँ कह रहे हैं, सुबह से भोजन की चर्चा शुरू होती है। कब से? उठते ही पहले भूख भूख, माँ के पेट से बाहर निकला और बाहर निकलते ही भूख भूख चिल्लाया, भूख भूख, भूख लग रही है, भूख लग रही है। और बच्चा रोने लगा और माँ उसे तुरंत भोजन करा देती है, दूध पिला देती है। भूखा है बच्चा, अरे बच्चा भूखा होगा, भूखा होगा। भूख से रोने वाले दिखते हैं ना अपने को, बच्चा भूख से रो रहा है। ये चर्चा चल रही है। सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट चाहिए हमारे को, बेड टी, बेड टी है, वो हाई टी, हाई टी अलग होती है, बेड टी अलग होती है।
और फिर ब्रेकफास्ट के बाद में फिर तैयारी शुरू होती है, क्या लेंगे ब्रेकफास्ट में, क्या लेंगे लंच में, और लंच करते करते ही पूछ लेते हैं शाम को क्या लेंगे। मतलब क्या क्या हो गया है वैसा भी है? क्या हो गया है मुझे ये तो बतलाइए। दिन भर ही चर्चा, सुबह का भोजन खत्म नहीं होता है कि दोपहर के, नहीं अब तो फ्रूट्स का टाइम है, अब तो चाय का टाइम है, अभी तो ये दोपहर के थोड़ा सा तो भाई इसका टाइम है, शाम को भोजन का टाइम है, ये बनाओ बनाओ, ये करो वो करो। अरे क्या चल रहा है भैया, खाने खाने में, सारी जिंदगी खाने खाने में निकल रही है। ये जनवाणी क्या कह रही है यहाँ पर, अनादि काल से संसार में परिभ्रमण करते हुए क्या क्या नहीं किया है, संसार में परिभ्रमण करते हुए ओहो अनेक प्रकार की अनंत पुद्गल राशि का भक्षण किया, अनंत प्रकार की अनंत पुद्गल राशि का भक्षण किया, तब भी तेरी क्षुधा शांत नहीं हुई, भूख नहीं मिटी। बोलो, तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। सोचते हो क्या आप इस तृष्णा की खाई को, इच्छाओं रूपी गड्ढे को भरने के कितने प्रयत्न नहीं किए आज तक, कहाँ भरा ही आज तक, भरता ही नहीं है। आशा गर्त है प्रति प्राणी यस्मिन विश्वम अनुपमम, कस्य किम की दायाति व्रथा वो विशेषता। ये विषयों की इच्छाएं करना व्रत व्यर्थ है, व्रथा है, बेकार है। कितने लड्डू खाए होंगे जन्म से आज तक, कितने प्याले खीर के पिए होंगे आज तक, सोचो जरा, कितने डोसे खाए होंगे, कितनी कचौरियाँ पकौड़ियाँ खाई होगी, क्या क्या नहीं खाया है हमने, कितने एप्पल खाए, कितने अनार खाए हमने हैं, कितने 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 प्याले हमने इसके खीर के, हलवे के, मावा मिठाइयाँ नमकीने, न मालूम क्या क्या नहीं खाया भर भर करके। लेकिन ये फूटा घड़ा तो फूटा का फूटा ही रहा, आज तक कभी भरा नहीं है। भरने के प्रयत्न बहुत किए गए, भरा नहीं, भरता नहीं है ये। देखो क्या कह रहे हैं ये मुनिराज, विचार करते हैं। जब मुनिराज को क्षुधा वेदना होती है, जब मुनिराज को भूख लगती है, भूख की वेदना सताती होगी, अनंत काल में अनंत बार खूब डालने का और भरने का प्रयत्न किया, लेकिन उसके बावजूद भी भरा ही नहीं। ये तो पहला पॉइंट हुआ। अब दूसरे पॉइंट पर विचार करते हैं मुनिराज। देखो, अरे अरे भैया क्या कर रहा है, नरगति में भी अत्यंत क्षुधा सहन की है, उसे क्यों भूल गया। बोलो, नरक गति में भी खाने को क्या मिला, पीने को क्या मिला, नरक गति में कितना भोजन किया था वहां, आपको मालूम है। नरक के नारकी जीव वहां की दुर्गंधित मिट्टी खाते हैं। ऐसी दुर्गंधित मिट्टी है वहां के नरक में कि वहां की मिट्टी का यदि एक कण भी यदि यहां आ जाए इस मध्य लोक में, तो कोसों के जीव मर जाएं, इतनी दुर्गंधित मिट्टी। और मिट्टी खा करके अपना काम बिताते हैं, खाने को कुछ नहीं मिलता है वहां, अन्न का एक दाना खाने को नहीं मिलता। अरे भैया, नरक गति में भी अत्यंत क्षुधा सहन की, हमने सहन की है, क्षुधा सहन की है नरक गति में भी। अभी तू इस समय मोक्ष की प्राप्ति के लिए तैयार हो गया है। तो मुनिराज तो मोक्ष की तलेटी में बैठे हैं, मुनिराज तो मोक्ष मार्गी हो गए हैं, मुनिराज तो एक एक कदम मुक्ति की तरफ बढ़ा रहे हैं। वे क्या परवाह करेंगे। मोक्ष के राही हमने, मोक्ष के प्रेमी हमने, भूमि पर सोते देखे, कर्मों से लड़ते देखे। संजीव जी का भजन है ना हमारे, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। मोक्ष के प्रेमी हैं जिन्हें मोक्ष की धुन सवार है, दुनिया में दिखता है भैया। जिन्हें थोड़ी बहुत भी किसी और चीज की आकांक्षा हो, अपेक्षा हो, मन कहीं और लगा हुआ हो, तकलीफें दिखाई नहीं देती है, जिनका दिमाग कर्मों के संहार करने में लगा हुआ है, जिनका उपयोग मुक्ति प्राप्ति के लिए लगा हुआ है, उन्हें भूख की वेदना नहीं दिखाई देती है। अरे भैया, अभी तो इस समय मोक्ष के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए तैयार हो गया है, तेरा यह शरीर तो यहीं पड़ा रह जाएगा। क्या शरीर, भोजन भोजन करके भूख मिटेगी ना, तो किसकी मिटेगी, शरीर की, तन की भूख मिटेगी, और ये तन तो यहीं पड़ा रह जाएगा, और मुझे जाना है मोक्ष। अब क्या करें, जब मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है और मोक्ष अवस्था में जाने के लिए
भोजन की जरूरत नहीं है और भूखे पेट भी मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, तो वहां जाना है तो वहीं चलो ना, सीधे अनंत अतीन्द्रिय आनंद का पान होगा वहां पर, वहां क्यों नहीं चले। अतः शरीर तो यहीं पड़ा रह जाएगा, अतः शांत ज्ञान आनंद स्वरूप में लीनता करके भूख का नाश कर, ओहो, जिससे शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार के भावों द्वारा साधुगण क्षुधा परिचय को जीतते हैं। क्षुधा परिचय को जीतने के पीछे क्या चिंतन चलता है मुनिराजों का, उस चिंतन को प्रस्तुत किया है। ये कह रहे हैं शांत और ज्ञानानंद स्वरूप में लीनता करके भूख का नाश कर दे भूख को, दृष्टि मत दे भूख की तरफ, लक्ष्य मत कर भोजन की तरफ। इस शरीर को अनंत बार खिलाने पर भी ये शरीर कृतघ्नी है, ये शरीर विरोधी है, ये शरीर दुश्मन है, ये शरीर तेरे उपयोग को खाने वाला है, उपयोग को नष्ट करने वाला है। ये कह रहे हैं जिससे शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, इस प्रकार के भाव। अरे आत्मा का आनंद भोगो भैया, आत्मा का आनंद, क्या आत्मा के आनंद को भोगने की चर्चा चल रही है यहाँ तो। अतीन्द्रिय आनंद रस का पान करने की चर्चा चल रही है। आनंद का उपभोग करो, आनंद रस का पान करो। आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद रस चखने वाले भोजन की परवाह नहीं करते। किसके दम पर सह जाते हैं बतलाइए मुझे ये परेशानियां। जिन परेशानियों को सह रहे हैं वे परेशानियां किसके दम पर सही जा रही है। देखो थोड़ा सा व्यापारियों की तरफ से बात करो, बिजनेस करने वाले लोग होते हैं, व्यापारी वर्ग, दुकान पर ग्राहक आ गए, मीटिंग चल रही है, किसी क्लाइंट से मीटिंग चल रही है, और देखो क्या क्या चलता रहता है सब। जब ये सारी बातें इस तरह की चलती रहती हैं और परेशानियां हो रही है, सब कुछ चल रहा है, भूख लग रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मीटिंग चल रही है, तो क्या करे, भूल जाता है भोजन को, याद नहीं आती है भोजन की। पैसा दिखता है ना, आनंद दिखता है ना, वो डील फाइनल हो जाएगी ये दिखाई देता है ना। जिसे ये दिखाई दे रहा है कि ये डील फाइनल हो जाएगी, वो व्यक्ति भोजन को भूल जाता है। जिसे लाखों करोड़ों रुपयों का प्रॉफिट दिखाई देता है, वो व्यक्ति भोजन को भूल जाता है। अब मुझे बतलाइए, जिसे अंदर का आनंद दिखाई दे रहा हो, वो भोजन को कैसे याद रखेगा? है? वो कैसे याद रखेगा भोजन? उसे कैसे भोजन दिखाई देगा? आनंद दिख रहा है, अतीन्द्रिय आनंद दिख रहा है, अनंत सुख दिखाई दे रहा है, केवल ज्ञान दिखाई दे रहा है, मोक्ष की प्राप्ति दिखाई दे रही है। आप कल्पना तो कीजिए जरा, मुक्ति दिखाई दे रही है, उनको कैसे छोड़ देंगे? जिन्हें मुक्ति दिख रही है, जिन्हें मोक्ष दिखाई दे रहा है, जिन्हें सिद्धालय दिखाई दे रहा है, जिन्हें सिद्धालय का आनंद दिखाई दे रहा है, वे कैसे इनकी तरफ ध्यान देवे? सोचो जरा। अब नहीं देंगे ध्यान, अब नहीं सोचेंगे, अब नहीं उपयोग लगाएंगे, क्योंकि आपके व्यापारी जब नहीं लगाते हैं दिमाग, तो वो कैसे लगा सकते हैं? सोचने वाली बात है, गंभीर बात है। देखिए जरा क्या कहते हैं यहाँ। क्षुधा की चर्चा हुई पूरी, तृषा की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तृषा नाम का भी एक परिचय है। यहाँ तो प्रकरण इन्होंने कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है, लेकिन भूख और प्यास के संदर्भ में ऐसी ऐसी बातें लिखी है। परिचय यही मुनिराजों के संदर्भ में। सरवार सिद्धि का मैंने आपको हवाला दिया था। तत्वार सूत्र की टीकाओं में जहाँ जहाँ इन परिचयों की चर्चाएं आई है, ऐसे प्रकरण लिखे हैं। ओ 5-7 दिन तो मुनिराज उठे नहीं, सहज ही नहीं उठे भोजन के लिए। और फिर मुनिराज भोजन के लिए निकले, आहारचर्या के लिए। जब आहारचर्या के लिए निकले तो अंतराय, वो भोजन नहीं मिल रहा, विधि नहीं मिल रही है, विधि नहीं मिल रही है। अटपटी प्रतिज्ञाएं लेकर के निकले, विधि नहीं मिल रही है, फिर आकर के बैठ गए। दूसरे फिर गए, फिर विधि नहीं मिल रही है, आकर के बैठ गए। तीसरे दिन फिर गए, विधि नहीं मिल रही है। 2, 5, 10 दिन ऐसे ही निकल गए, विधि नहीं मिली। अचानक विधि मिल गई। अब तो आहार होगा, अब तो विधि पूर्वक आहार हो जाएगा ना। कि अब आहार लेना शुरू किया और एक ग्रास भी मुंह में नहीं गया था कि अंतराय हो गया। ओहो, अंजलि छोड़ करके वापस आ गए। क्षुधा परिचय जय मुनिराज। फिर भी भोजन संबंधी विकल्प नहीं आते उन्हें, विकल्प टूट गया, निर्विकल्प आनंद में मग्न रहते हैं। कैसी कैसी परिस्थितियां बनती है।
आप देखिए ये सब होंगे इस तरह की परिस्थितियां, इसलिए परिचय सहने की सामर्थ्य ये मुनि बनने के लिए अनिवार्य शर्त बतलाई गई है। न मालूम क्या क्या परिस्थितियां बनेगी, नहीं मिलेगा भोजन। आज अंतराय हो गया, भोजन लेने के पहले ही नहीं ले पाए, वापस लौट करके आ गए। दूसरे दिन फिर, अब फिर विधि नहीं मिल रही है, फिर विधि नहीं मिल रही है। सोचो क्या स्थितियां होगी। विधि मिल जाए, निरंतराय भोजन चल रहा हो और चलते चलते फिर अंतराय आ जाए, 2 घास खाए और फिर अंतराय आ गया, अरे भैया क्या करें, कोई बात नहीं, फिर भी शांत रहते हैं। किसके दम पर शांत रहते हैं? अपने स्वभाव के अवलंबन के दम पर शांत रहते हैं। क्या एक स्वभाव के अवलंबन शांति रहती है, इसके अलावा शांति का कोई उपाय नहीं है। इसी तरह की चर्चाएं कुछ यहां देखिए, तृषा के संदर्भ में क्या कहते हैं। प्यास लग रही हो तो क्या करें, बहुत तेज प्यास लग रही है, जरा सुनो क्या सोचते हैं। सभी जीव प्यास से बहुत दुखी होते हैं। देखो भूख बर्दाश्त हो जाती है, प्यास बर्दाश्त नहीं होती, ध्यान देना। भूख सहन कर लेता है व्यक्ति, उपवास कर ही लेते हैं ना, लेकिन जब निर्जल उपवास की बात आती है तो फिर थोड़ा सा घबराता है, नहीं निर्जल कैसे चलेगा, बिना पानी के कैसे चलेगा। कहते हैं ना हमारी बॉडी में 70% पानी है, पानी है। भोजन बिन चल सकता है लेकिन पानी बिना नहीं चल सकता है। इन मुनिराज की चर्चा चल रही है भैया, सभी जीव प्यास से बहुत दुखी होते हैं। और मुनिराज को प्यास लगती होगी कि नहीं? मुनिराज प्यास से कितने दुखी होते होंगे, कितने पीड़ित होते होंगे। ये कहते हैं अकेला प्यास नहीं, जरा प्रकरण तो सुनो, क्या कहते हैं। मुनिराज ग्रीष्म ऋतु में पर्वत के शिखर पर रहते हैं। लो भयंकर गर्मी है, ऊपर से आग बरस रही है, अंदर से पानी सूख गया है, कंठ सूख गए हैं, शब्द बोले नहीं जा रहे हैं, पानी की डिमांड नहीं है, पानी नहीं मांग रहे हैं। ये द्रव्यलिंगी मुनिराजों की चर्चा नहीं चल रही है बुरीचा जी साहब, बोलो। ये भावलिंगी मुनिराजों की चर्चा चल रही है, ये हमारे महामुनिराजों की चर्चा चल रही है। 6, 7वें गुणस्थानवर्ती महामुनिराज कैसे होते हैं ये महामुनिराज? ये कह रहे हैं मुनिराज ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का महीना, और पर्वत के शिखर पर रहते हैं। वहां अनेक उपवास धारण करने के कारण उन्हें तृषा की बाधा उत्पन्न होती है। अनेक उपवास कर लिए, तृषा की बाधा, गर्मी है, फिर भी वे धीर वीर साधु इस प्रकार की भावना करके मन में समाधान लाते हैं। कि क्या समाधान लाते हैं, समाधान बाद में पढ़ेंगे, पहले परिस्थिति की कल्पना कीजिए। ये उस परिस्थिति की कल्पना कीजिए, पीने के लिए पानी नहीं है, 2 बूंद पानी नहीं है, भोजन कदाचित ऐसा किया हो। अभी देखो भोजन भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आहारचर्या के लिए गए, गरिष्ठ भोजन कर लिया, पानी मांग रहा है, इस तरह का भोजन होता है ना बहुत सारे, गर्मी का भोजन, पानी मांगता है अंदर से, प्यास लग रही है। भोजन के ऊपर भी बहुत निर्भर करता है किस तरह का भोजन है। गर्मी का मौसम, जेठ माह की गर्मी, ऊपर से सूर्य तप रहा है, नीचे से धरती आग उगल रही है, नंगे पांव चल रहे हैं, ऊपर से भोजन ऐसा करने में आ गया है जो कंठ में पानी मांग रहा है। ओह, पित्त कुपित्त भोजन है, क्या कहें। यहाँ ऐसे प्रसंग बनने पर भी 1 बूंद पानी की चाहिए नहीं, उनको चाहिए नहीं, डिमांड नहीं कर रहे हैं। कंठ सूख रहे हैं तो सूख रहे होंगे, अरे सूखने दो, कोई बात नहीं, हमें जरूरत नहीं है, हमें नहीं पीना है पानी। पानी का विकल्प मात्र नहीं आए भाई साहब, सुनो तो सही। अभी पानी नहीं पीना है ऐसा विचार करने वाला तो द्रव्यलिंगी की श्रेणी में चला गया। इतनी प्यास लग रही है, इतनी प्यास लग रही है, नहीं मैं तो मुनि हूं, मैं कैसे पानी पी सकता हूं। ये चर्चा तो सुबह चल रही है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का विषय है ये तो। अभी ये जो बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं पानी के संबंध में उपयोग नहीं जाए, तृषा संबंधी ज्ञान में उपयोग नहीं जाए, ये बात कह रहे हैं यहां। भूख के संदर्भ में, क्षुधा के संदर्भ में विकल्प मात्र खड़ा नहीं हो, इसका नाम है परिचय जय। कैसे जीतते होंगे भाई साहब, कैसे जीतते होंगे, क्या करते होंगे वे मुनिराज, करते क्या है समझ में नहीं आ रही है हमारे को, गले नहीं उतर रही है पंडित जी ये बात, आखिर करते क्या है वे। सुनो जरा क्या करते हैं वो बताते हैं। फिर भी वे धीर वीर साधु, कभी कभी कैसा होता है प्राण निकलते हैं वैसा, पानी नहीं मिलता है तो
भोजन कितने दिन तक ना मिले, 10 20 50 दिन तो ऐसे सह जाए व्यक्ति बिना भोजन के, लेकिन पानी पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। पानी पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है, चक्कर आ जाते हैं बिना पानी के। भोजन नहीं किया हो तो चक्कर नहीं आएंगे, और पानी नहीं पिया हो ना तो चक्कर आने लग जाएंगे, चक्कर खा करके गिर जाएगा, ऐसी स्थिति होती है। डिहाइड्रेशन हो जाता है बिना पानी के। फिर भी वे धीर वीर साधु, ओहो, उनकी धीरता तो देखिए, उनका धैर्य तो देखिए, उनकी वीरता तो देखिए। धीरता और वीरता, धीरता में सहन शक्ति है और वीरता में नष्ट करना है। क्षुधा की वेदना को नष्ट कर देते हैं, ये उनकी वीरता है, और क्षुधा की वेदना को सहन कर जाते हैं, ये उनकी धीरता है। सहन शक्ति ये धीरता का नाम है। अकेले वीरता काम नहीं आती है, वीरता के साथ साथ में धीरता भी चाहिए। वीर तो बहुत होते हैं, लेकिन धीर नहीं होंगे तो कैसे चलेगा काम। वीरता और धीरता दोनों उन मुनिराजों के साथ में हुआ करती है। क्या कह रहे हैं, ऐसे साधु इस प्रकार की भावना करके मन में समाधान लाते हैं। हे जीव, ओहो, संबोधन कर रहे हैं अपने आप को। हे जीव, तूने इस संसार में भटकते हुए सारे जगत का जल पी लिया, तो भी तेरी प्यास आज तक शांत नहीं हुई। ओहो, अनादिकाल से कितना जल पिया है? कितना दूध पिया है हमने, कितना पानी पिया है, कितने मटके खाली कर दिए, कितनी टंकियां की टंकियां खाली कर दी। जन्म से लेकर के आज तक की बात कर रहा हूं। है आपके पास में कोई हिसाब कि हमने कितना पानी पिया है? कितना पानी पिया है? घाट घाट का पानी पिया है। लोग तो इस प्रकार की बात करते हैं, एक दिन में 60 से 80 किलोमीटर तक कड़ी धूप में पैदल चलते हैं। नहीं, इतना तो नहीं चलते होंगे एडवोकेट साहब, इतना प्रैक्टिकल। देखो मैं आपको बतलाता हूं, हम तो पैदल चलते हैं ना बहुत, कई बार, तो हमें पूरा आइडिया है। 1 घंटे में, चलिए कोई बात नहीं, देखिए क्या कह रहे हैं। यदि 1 घंटे में चलें तो 4 किलोमीटर चल सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा यदि चलें तो 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर, हद मार करके 6 किलोमीटर। लेकिन फिर वो 1 आध घंटा ही चल सकते हैं, फिर ज्यादा नहीं चल पाएंगे। तो यदि 4 घंटा इस स्पीड से चल लिए तो फिर चल नहीं सकते, बस फिर खत्म हो गई फिर पूरी शरीर की एनर्जी। 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 40 तो इतना हो गया कि बहुत हो गया। कदाचित कभी खींचना हो उन्हें तो 40 तक भी खींच जाएं, इससे ज्यादा नहीं। खैर देखिए, वो चलने की बात तो आगे दूसरे परिचय के अंदर आएगी, जब चर्या परिचय की चर्चा करेंगे। अभी तो यहाँ तृषा परिचय की चर्चा चल रही है। चर्या माने होता है चलना, निषद्या माने होता है बैठना, शय्या माने होता है लेटना। तो मुनिराजों के लेटने संबंधी परिचय की चर्चा अलग करेंगे, मुनिराज के बैठने संबंधी परिचय की चर्चा अलग करेंगे, मुनिराज के गमन करने और चलने संबंधी परिचय की चर्चा अलग करेंगे। क्योंकि ये सब उनको तो बैठना भी पड़ेगा, चलना भी पड़ेगा, लेटना भी पड़ेगा। ये सब तो स्टाइल, लाइफ स्टाइल है ना उनकी, सब चीजें नेचुरल है। नंगे पांव ही चलना है, लिफ्ट तो लेनी नहीं है किसी से, व्हीकल का उपयोग तो करना नहीं है। अच्छा, व्हीकल का उपयोग क्यों नहीं करते? फिर वैसे चर्या परिचय में करूंगा चर्चा। मैंने एक दिन तर्क दिया था, पहले अहिंसा वगैरह की चर्चा चल रही थी, समितियों की चर्चा चल रही थी, उस समय मैंने तर्क दिया था क्यों नहीं चलते हैं। ईरिया समिति का पालन कैसे होगा? 4 हाथ जमीन देख करके मुझे चलना है, और मैं बैठ गया किसी डोली में, मैं बैठ गया किसी वाहन में। अब चलने वाले जो लेकर के चलेंगे डोली पर, वो तो 4 हाथ जमीन देख करके नहीं चल रहे हैं। तो प्रतिज्ञा तो मेरी ईरिया समिति से चलने की है, अब क्या होगा बोलो? ऐसे वाहन का उपयोग नहीं करते। फिर करेंगे जब चर्या की चर्चा आएगी। अभी तो यहाँ देखिए क्या समाधान लाते हैं वे धीर वीर साधु। हे जीव, तूने इस संसार में भटकते हुए सारे जगत का जल पी लिया, तो भी तेरी प्यास आज तक शांत नहीं हुई, आज तक शांत नहीं हुई। ये तो चर्चा चल रही है, यहाँ पर जल की बात चल रही है, तृषा वेदना की बात चल रही है। नहीं तो इसकी काम की प्यास, धन की प्यास, भोग की प्यास, वैभव संपदा इकट्ठी करने की प्यास, भूख नहीं मिटती। ऐसा बोलते हैं भूख प्यास। कितना भूखा है, कितना कमाएगा, कितना खाएगा, जोड़ जोड़ करके पेट भरता है, लेकिन पेटी नहीं भरती है। देखिए वही बात कह रहे हैं
आज तक शांत नहीं हुई तृष्णा। और कुछ विशेष बातें इसके संदर्भ में चिंतन की बात कह रहे हैं, तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। नरक गति को याद करो, सबसे बड़ी बात तो ये है। तिर्यंचों को याद करो, पशुओं को याद करो, नारकियों को याद करो, अपने अतीत को याद करो, अपनी भूतकाल की परिस्थितियों को याद करो। याद करो एक बार भूतकाल को, याद करो। याद नहीं है इसे। नरकों में ऐसी प्यास सही, वो गुजरा जमाना भूल गया। नरकों में ऐसी भूख सही, प्यास सही, वो गुजरा जमाना भूल गया। क्षुधा तृषा की चर्चा चल रही है ना भजन की लाइनों में, तो मार पड़ी है। लेकिन यहां तो चर्चा चल रही है क्षुधा और तृषा परिचय जय के संदर्भ में, परिचयों को जीत लेने वाले महामुनिराजों के संदर्भ में यहाँ चर्चा चल रही है। अरे बताओ तो सही, अरे विचार तो करो हे चेतनात्मा, एक बार शांत चित्त होकर के विचार कर, भूतकाल में क्या क्या नहीं किया है, क्या क्या नहीं पिया है। आलोक जी भाई साहब सही कह रहे हैं। ऐसे साधु सुगुरु कब मिली है, ऐसे साधु सुगुरु कब मिली है, कब मिली है, कब मिली है, ऐसे साधु सुगुरु कब मिली है। देखो भैया, अरे अरे नरक में ऐसी तृषा उत्पन्न हुई, नरक में ऐसी तृषा उत्पन्न हुई। नरक में प्यास लगी कि नहीं लगी? कैसा प्यास कितनी लगती है नरक में? सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लहाए। सिंधु नीर ते प्यास न जाए, ये कह रहे हैं यहाँ समुद्रों का जल पीने पर भी ना मिटे, ऐसी तृषा उत्पन्न हुई थी नरकों में अतीत काल में। याद ही नहीं है इसको, तो याद ही नहीं है। उन परेशानियों को भूल गया। ये संकट क्या है, ये इतनी सी प्यास क्या दम है इसमें? 2 दिन में मिल जाएगा पानी, 3 दिन में मिल जाएगा पानी, 5 दिन में मिल जाएगा पानी, मिलेगा तो मिला जाएगा। शरीर की स्थिति यदि शेष होगी तो पानी मिल जाएगा। शरीर की अवस्थिति होगी, आयु कर्म अवशेष बचा हुआ होगा, इनके परमाणुओं को यहाँ टिका रहना होगा। आत्म प्रदेशों को इस शरीर के अवलंबन से यदि छूटने का काल आ गया होगा तो आ जाएगा, कोई बात नहीं। हम तो वैसे भी इस देह से अछूते हैं, बोलो, हम इस देह से सदा काल अछूते रहते हैं। देखो समुद्रों का पानी पी लेने पर भी प्यास न मिटे, ऐसी प्यास थी वहां नरकों में, परंतु वहां एक बूंद मात्र भी जल प्राप्त नहीं हुआ। ओहो क्या बताएं, एक बूंद भी जल नहीं मिला, एक बूंद भी जल नहीं मिला वहां नरकों में। तथा तिर्यंच गति में, तिर्यंचों की हालतें देखी हैं आपने? बूंद बूंद के लिए तरसते हैं। ऐसे वीडियो आते हैं कई बार, जब आप लोग जल को बहाते हैं ना व्यर्थ में, नल खुला छोड़ देते हैं। ऐसे ऐसे वीडियो देखे आपने कभी? एक व्यक्ति आया रोड पर आकर के, वहां रोड पर नल लगा हुआ था, नल खोला, पानी पिया और नल खुला छोड़ करके चला गया, पानी बहता हुआ। फिर उधर से कोई बंदर आया और उस बंदर ने आकर के उस नल को ऐसे घुमा करके बंद कर दिया। ऐसे ऐसे चलते हैं सच में, ये दुनिया की ऐसी स्थिति है। पशुओं को उसकी कीमत समझ में आती है, मनुष्यों को कीमत समझ में आ रही है। क्या होगा, पानी मिलेगा नहीं तो क्या होगा, कितना दुर्लभ है। इधर ये जो देश है ना, अरब कंट्रीज वगैरह, अभी वर्तमान स्थिति तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमने उन परिस्थितियों के बारे में देखा सुना है कि वहां कपड़े नहीं धुलते। अरब कंट्रीज में पानी नहीं है, वहां जहां खोदते हैं तेल के कुएं निकलते हैं, तेल ही तेल निकलता है। ईरान इराक उधर चले जाओ आप, तेल ही तेल, जहां खोदो वहां तेल तेल तेल। पानी नहीं है, पानी नहीं है, कपड़े नहीं धुलते हैं। माने तेल बहुत सस्ता है और पानी मिलता है पेट्रोल की कीमत में, और पेट्रोल मिलता है पानी की कीमत में। ऐसी हालत है। वहां धुलते नहीं है कपड़े, जितनी बार पहनने हो उतनी बार पहन लो, और पहन करके फिर जब धोने का प्रसंग आए तो इनको बेच दो, इनको हटाओ, निकाल दो इनको। अब वो आ जाते हैं यहाँ पर इंडिया में कई जगह पर बिकने के लिए, वो बिकते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्राविका रत्न समाज सेवी, दानवीर, परम मुनि भक्त, दृढ़ संस्कारवान।
स्वर्गीय श्रीमती कंचन देवी दीवान छाबड़ा, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमान धर्मचंद जी दीवान छाबड़ा, पुत्र पुत्रवधू विद्या प्रकाश सुनीता देवी, संजय कुमार रेखा देवी, अजय कुमार, पौत्र पौत्रवधू विजय कुमार चांदनी, अरिहंत पूजा, तीर्थेश प्रियंका, पौत्र मोक्षा, पड़पौत्री पौत्र वेरोनिका रेयांश सीकर निवासी सूरत गुजरात। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है।